आज हम ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू दी बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के बारे में जानेंगे। एकेडमिक सेशन 2021 एंड 2022 एंड इसमें जो है मेजरली जो है इसके बारे में हम अभी पिछली वीडियो में हमने डिस्कस कर चुके हैं कि कितना फीस है, कैसे भरना पड़ेगा, कब एग्जामिनेशन डेट है और एग्ज़ाम कितने टाइम की रहेगी। और मेजर ये दिक्कत आ जाती है कि जो एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा और उसका पैटर्न कैसे होगा और इसको कैसे मतलब एग्ज़ाम दे सकते हैं, कहाँ दे सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। और इसका सिलेबस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सिलेबस जो है आईसीआर का ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन टू बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स, इसमें फिजिक्स होता है 10+2 वाला फिजिक्स। इसमें द फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल एसआई यूनिट्स, डिफरेंट एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स फॉर इसमें लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट, इसके बारे में होता है। एंड काइनेमेटिक्स के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हो गया, फिर वो एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ differentiation and integration for describing motion, so scalar and vector quantities, इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर, इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। ये कैसे यूनिट 2 जो है काइनेमेटिक्स के अंडर आता है। और लॉज ऑफ मोशन, जो मोशन के जितने लॉज है, न्यूटन्स के लॉज, उसके बारे में रिलेटेड प्रॉब्लम जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछा जाता है वो आता है। इसके लिए इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस के बारे में भी प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड उसके बाद जो है वर्क, एनर्जी, पावर, इसके अंदर जो भी फार्मूलाज है, जो भी इसमें इक्वेशंस आते हैं, और इसमें जो छोटे छोटे जो ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसमें वर्क, एनर्जी, पावर के रिलेटेड इसमें आ जाते हैं। उसके बाद यूनिट 5 में मोशन ऑफ सिस्टम्स एंड पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी, तो इसके बारे में भी बहुत सारे, फॉर एग्जांपल फोर्स, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद सम एग्जांपल्स, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आने का चांस होता है। फिर उसके बाद ग्रेविटेशन की जो है केपलर लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन, इसके बारे में क्वेश्चंस रहेंगे। एस्केप वेलोसिटी के बारे में रहेगा। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट और ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट्स के बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर, इसमें बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल पास्कल्स लॉ है, स्टोक्स लॉ है, टर्मिनल वेलोसिटी है, रेनॉल्ड्स नंबर है, और टर्बुलेंट फ्लो है, बर्नौलीज थ्योरम है एंड इट्स एप्लीकेशन। जो इसके बर्नौलीज थ्योरम के बारे में भी बहुत सारे, बर्नौलीज इक्वेशन, उसके बारे में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ ये क्वेश्चंस इसमें आने का चांस है। फिर उसके बाद जो जैसे फॉर एग्जांपल इससे जो पहले जो है आपके इसमें थर्मोडायनामिक्स जो है, थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल डायनामिक्स, इसमें क्वेश्चंस आ सकते हैं। बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी, इसमें आते हैं क्वेश्चंस। और द ऑसिलेशंस एंड वेव्स, इसका जो एसएचएम, फॉर एग्जांपल सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। कोलंबोज लॉज, ये छोटे छोटे सर्किट देते हैं, फिर उसके बाद इतना इतना वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, उसके बारे में क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेलली जो है पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में कंडक्टर्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, छोटे छोटे इसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, ये मैग्नेटिज्म एक टॉपिक है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे जो है क्वेश्चंस आने का संभावना है। बहुत सारे छोटे छोटे इक्वेशंस के क्वेश्चंस आते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। और उसमें रेडियो वेव्स कवर होता है, माइक्रोवेव्स आता है, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज, गामा रेज। एलिमेंट्री फैक्ट्स, इसके जो एलिमेंट्री फैक्ट्स है, फॉर एग्जांपल एक्स रेज का क्या वो रहता है, रेंज रहता है, उसके हिसाब से ये आप मैंने। और एक जो टॉपिक है उसमें ऑप्टिक्स बोल के एक टॉपिक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आने का चांस है। इसमें जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें बहुत सारे बन जाते हैं।
तो इसमें ये आप कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो प्रिपेयर तैयारी करते हैं इसमें वो आ जाती है। फॉर एग्जांपल इसमें जो है सिंपल ऑब्जेक्टिव्स में रहता है, जैसे मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, वैसे काइंड ऑफ क्वेश्चंस इसमें बहुत सारे आते हैं। फिर उसके बाद ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ये एक वो है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एटम्स एंड न्यूक्लियाई, फॉर एग्जांपल रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, बोहर मॉडल, ये सब फॉर एग्जांपल आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, इस छोटे छोटे डेफिनेशन होता है, उसका क्वेश्चंस आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर रिएक्टर, ये इसके बारे में बहुत सारे जो उसके रेडियो मटेरियल है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये एक नया है, इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। एलईडी हो गया, डायोड हो गया, इसके बारे में। देन कम्युनिकेशन सिस्टम, डिफरेंट कम्युनिकेशन सिस्टम, स्पीच, टीवी, डिजिटल मीडिया, मॉड्यूलेशन, एंड ये बहुत सारे जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव्स वगैरह कैसे होता है, तो स्काई, स्पेस, एटमॉस्फेयर में ये ट्रांसमिशन कैसे होता है, बैंडविड्थ कैसे होता है, हाउ टीवी वर्क्स, हाउ मोबाइल वर्क्स, द एंटायर कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद जो है केमिस्ट्री का सिलेबस आता है। केमिस्ट्री के सिलेबस में बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पूछा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल सॉलिड स्टेट के बारे में भी पूछा जाता है, सॉल्यूशंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसके डिफरेंट मॉडल्स और उसके बारे में पूछा जाता है। और ये पीरियोडिक टेबल का जो है ना, एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिसिटी एंड देयर प्रॉपर्टीज, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद स्टेट्स ऑफ द मैटर, गैसेस एंड लिक्विड्स, थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स रिएक्शंस में भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद हाइड्रोजन, स्पेसिफिक हाइड्रोजन के बारे में ये होता है, डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल पी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्या कॉमन उसमें ये है कि चार, फॉर एग्जांपल 4-5 एलिमेंट दिया जाता है और कौन से ब्लॉक के अलग अलग है वो इसमें। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस एंड अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के बारे में भी, उसका नोमेनक्लेचर हो गया, कैसे होता है, क्या होता है, टॉक्सिसिटी, कार्सिनोजेनिसिटी, इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात किया जाए तो उसमें कंडक्टेंस, डिफरेंट लॉज आते हैं इसमें, वो लॉज के बारे में। देन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसके बारे में, नर्नेस्ट इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन टू केमिकल सेल्स, फ्यूल सेल्स, कोरिजन, ये सब इसके बारे में भी बहुत सारा। केमिकल काइनेटिक्स एक एरिया है, यहाँ बहुत सारे छोटे छोटे सवाल आने का बहुत ज़्यादा चांस है। सरफेस केमिस्ट्री भी एक अच्छा एरिया है, इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आ जाते हैं। एंड जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, एक एरिया, जैसे कैसे आप उसको एक्सट्रैक्शन करते हैं, एंड डिफरेंट एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल की एलिमेंट्स का डी ब्लॉक, इसका क्या क्या है, एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ दिस कंपाउंड्स, इसके बारे में। फिर उसके बाद अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर्स, इनका डिफरेंट फार्मूला, छोटे छोटे फिनॉल ईथर का डिफरेंट फार्मूलाज, अल्डिहाइड्स, कीटोस, कार्बोलिक एसिड्स का, एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, इसके बारे में कैसे क्लासिफिकेशन है, स्ट्रक्चर है, ये इससे साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, इसके बारे में क्वेश्चंस आता है। एंड उसके बाद बायोमोलिक्यूल, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए, आरएनए, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आने का इसमें चांस होता है। एंड पॉलीमर्स एक ऐसे एरिया है जिसमें भी सिंथेटिक पॉलीमर हो गया, पॉलीथीन हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर हो गया, सो ये ऐसे रबर हो गया, ये इसमें भी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव्स आ जाते हैं। एंड एनवायरमेंटल केमिस्ट्री ऐसे हैं कि जैसे एग्जांपल पोल्यूटेंट, एसिड रेन, ओजोन का इरोजन हो गया, डिप्लीशन हो गया, ग्रीन हाउस गैसेस, डिफरेंट ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। 4 गैस दिया जाता है और कौन सा उसमें ग्रीन हाउस गैस है या ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये पूछा जाता है। देन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, फॉर एग्जांपल हम क्या क्या केमिकल्स एवरीडे लाइफ में, फॉर एग्जांपल प्रिजर्वेटिव्स में, आर्टिफिशियल स्वीटनर में, क्लींसिंग एजेंट में कौन सा किया जाता है, ये इसमें आ जाता है। एंड उसके बाद बायोलॉजी एक सब्जेक्ट है, बायोलॉजी जो है बॉटनी एंड जूलॉजी कवर होता है, इसमें लिविंग वर्ल्ड हो गया। फिर उसके बाद यूनिट ऑफ लाइफ, फॉर एग्जांपल सेल का डिफरेंट ऑर्गेनल्स,
एंड उसमें मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हो गया, फिर उसके बाद एंजाइम्स, एंजाइम से रिलेटेड बहुत सारे मैकेनिज्म्स, एंड उसके बाद डिफरेंट मेम्ब्रेन मॉडल्स वगैरह हो गया। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कैसे होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कैसे होता है, सेल रिप्रोडक्शन, प्रोसेस ऑफ माइटोसिस मियोसिस के बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एक बहुत बड़ा चैप्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, इसमें सब कुछ कवर होता है। फॉर एग्जांपल दिस प्लांट्स, फंजाई, एनिमल्स, सब कुछ इसमें होता है। ये बड़ा मतलब कैसे का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, और फिर इवैल्यूएशन कैसे हो गया। फॉर एग्जांपल इसमें जो है डिकम्पोजिशन, जैसे पैरासिटिक फॉर्म्स कैसे हैं, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें आने का चांस। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट, तो इसमें बेसिकली बहुत सारे जो क्वेश्चंस रिलेटेड रहते हैं इकोसिस्टम्स एंड मैन मेड इकोसिस्टम्स, अग्रोबायोलॉजिकल इकोसिस्टम्स, ये बहुत सारे इसमें वैसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। वाइल्ड लाइफ रिलेटेड, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, एंड उसमें जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कितने हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या होता है, इंडियन फॉरेस्ट वो होता है। फिर उसके बाद मल्टी सेल्युलरिटी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लांट लाइफ, ये इसमें मेजर क्वेश्चंस रहेगा। फोटोसिंथेटिक पाथवेज हो गया, एंड मिनरल न्यूट्रिशन एलिमेंट्स, एसेंशियल मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, इसमें सेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जैसे फ्लावर फॉर एग्जांपल, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल एंड मेल गैमेटोफाइट एंजियोस्पर्म्स, फिर उसके बाद पॉलिनेशन कैसे होता है। ये बहुत सारे इसकी छोटे छोटे वीडियोस, इसी वीडियो के जो जहां आप देख रहे हैं इस चैनल में, इसी वीडियो के साथ ये बहुत सारे टॉपिक रिलेटेड हमने कवर किए हैं। वो अगर आप वीडियो देख लेंगे, उसमें आपको मेल फीमेल गैमेटोफाइट कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, सी डोमेंसी क्या होती है, जर्मिनेशन क्या होता है, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फ्लावर, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन कैसे होता है, ऑल हमने इसमें वीडियो के साथ दिया गया है। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ, एनिमल का बारे में इसमें है, हार्ट, आर्टिफिशियल ब्लड प्रेशर, लिम्फ, ये बहुत सारे इसमें कवर होता है। फिर उसके बाद कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, जैसे हेरिडिटी एंड वेरिएशन, एक हमने इसमें वीडियो बनाया है, इसमें बहुत सारे ये कवर हो जाता है, जिसमें जो दी गई ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, जिसमें डार्विन का थ्योरी हो गया। ये बहुत सारे जो रिसेंट इसमें जो है पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस के हिसाब से जो ऐसे है, बहुत सारे इसमें इस चैप्टर में कवर होता है। फॉर एग्जांपल म्यूटेशन इसमें कवर होता है, ओरिजिन, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, नल म्यूटेशन, और जैसे बहुत सारे ऐसे मिससेंस म्यूटेशन और ऐसे स्पीसिएशन का होता है, इसमें कवर किया जाता है। फिर उसके बाद अप्लाइड बायोलॉजी में मेजरली इसमें जो है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो है, रोल ऑफ बायोलॉजी कैसे होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड रिप्रोडक्शन, जो हमने एक वीडियो में कवर किया, आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो है इसमें बहुत सारे कम्युनिकेबल डिसीज लाइक एड्स, हेपेटाइटिस, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, एलर्जीज, इन्फ्लेमेशन, कम्युनिटी हेल्थ, मेंटल हेल्थ, बहुत सारे जो सेक्स लिंक्ड डिसीजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, और जेनेटिक काउंसलिंग क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। उसके बाद जीएम, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होता है, हेल्थ एंड एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल होता है, ये से इसमें कवर किया जाता है। फिर उसके बाद ह्यूमन पॉपुलेशन रिलेटेड डिसीजेस, पॉपुलेशन ग्रोथ प्रॉब्लम्स, इनक्वालिटी, सेक्सेस, ये बहुत सारे इसमें होता है। एंड कमिंग टू मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में सेट्स एंड फंक्शन के बारे में होता है, रिलेशंस एंड फंक्शंस होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डिफरेंट, जैसे सैन थीटा, कॉस थीटा, ये सब चीज आता है इसमें। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। अलजिब्रा, अलजिब्रा के बहुत सारे जो लीनियर इनइक्वालिटीज, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाइनोमियल थ्योरम, ये बहुत सारे जो है डिटरमिनेंट्स, ये सब इसमें आता है। देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो स्ट्रेट लाइंस का जो भी होता है क्वेश्चंस, उसमें आता है। कैलकुलस एक इंपॉर्टेंट एरिया, इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे इक्वेशंस दिया जाता है, और चार होते हैं उसमें। लुक दिखता है बहुत टफ, लेकिन बहुत सिंपल रहता है, ज्यादा इतना नहीं पूछते। वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। लीनियर प्रोग्रामिंग, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इफ नॉट एंड एग्जिस्ट, ये बहुत सारे ये है। स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस एक दो रहते हैं। स्टैटिस्टिक्स ये भी इम्पॉर्टेंट है, बेसिक लॉस,
ओके, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल अंडर दी 3 डिफरेंट फोर्सेस, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। डायनामिक्स, इन डायनामिक्स में स्पीड एंड वेलोसिटी, एवरेज स्पीड रिलेटेड प्रॉब्लम्स इसमें पूछा जाता है। मोशंस अंडर ग्रेविटी, लॉज ऑफ न्यूटन, लॉज ऑफ मोशन एंड प्रोजेक्टाइल मोशन के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है डायनामिक्स में पूछा जाता है। उसके बाद एग्रीकल्चर में इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चर में यही होती है कि एग्रोमेट्रोलॉजी हो गया, रेनफॉल, क्लाइमेट, ह्यूमिडिटी, विंड, सनशाइन, ये क्या क्या मतलब ये अफेक्ट होता है, इसके बारे में रहता है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में मोस्ट ऑफ द थिंग जैसे हो गया सेल स्ट्रक्चर, आरएनए, डीएनए, मेंडल्स लॉज हो गए, और मोनोजेनिक पॉलीजेनिक ट्रेड क्या क्या होता है, रोल ऑफ जेनेटिक्स क्या होता है प्लांट बिल्डिंग में, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, तो ये सब बारे में, इसके बारे में बहुत सारे ये होता है। फिर उसके बाद जो है आप माइक्रोबायोलॉजी होता है, फिर उसके बाद लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर उसके बाद आप स्कोप एंड इम्पोर्टेंस हो गया, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी, डिफरेंट डिसीजेस, पोल्ट्री का वो आता है। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, फॉर एग्जांपल लाइफ स्टॉक प्रोडक्ट जैसे मिल्क पास्चराइजेशन एंड अदर थिंग, क्या वो इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में आता है। एंड क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पूछा जाता है, सिंपल इसमें सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल इरिगेशन, वीड कंट्रोल, क्रॉप्स, ये सब चीज इसको पढ़ना बहुत जरूरी होता है। फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप में इसमें ट्रीज, श्रब्स, क्लाइंबर्स, एनुअल्स, पेरिनियल्स, ये सब के बारे में पूछा जाता है। जो डिफरेंट रूट वेजिटेबल कौन सी है, शूट वेजिटेबल कौन सी है, कौन सा वेजिटेबल फ्रूट है, वैसे प्रिंसिपल्स सब वेजिटेबल प्रिजर्वेशन जैसे जाम, जलीज, केचप, ये सब कैसे किया जाता है वो सब पूछा जाता है। फिर उसके बाद जनरल इंपॉर्टेंस ऑफ जनरल, अभी हमारे पास अभी जो है डिफरेंट फार्म लॉज लेके आए, बिल्स लेके आए, लॉज लेके आए, वो लॉज है वो क्या है उसके बारे में पूछा जाता है। ये कुछ लिंक्स हैं जहां मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा मेरे इस चैनल के साथ। आप जो है इस जो वीडियोस इस चैनल के साथ है, आप इस वीडियोस को देख के आप वो कर सकते हैं। ये बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे एग्रीकल्चर का रिलेटेड सिलेबस इस वीडियो देखने से आपको कवर होगा। बहुत सारी जो चीज़ें होती है कुछ समझ में नहीं आता वो इसमें समझ में आ जाएगी। तो आप जरूर इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और इस वीडियो को देख के आप पढ़ लीजिए।